हेलो ऑल। तो अब आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, राइट? सो सम सीरीज प्रोग्राम मैंने बहुत बार कराया है। हालांकि कुछ कुछ स्टिल डाउट रहता है। ये प्रोग्राम हर बार आता ही है, ठीक ना, 15 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में। तो ये एक फाइनल वीडियो है, ठीक है, जिससे कि सब चीज़ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सीरीज सम सीरीज वाला प्रोग्राम 5 तरह का होता है, ठीक ना। इन टोटल मैंने एनालाइज किया है, 5 तरह का होता है। ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टाइप, जो एकदम ही बच्चा वाला टाइप है, एकदम सिंपल सा टाइप। ठीक है। दिस इज योर सेकेंड टाइप, जहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग हो रहा है। देखो यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन तीन करके बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे एक और सम से जिसमें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों आपको एक साथ करना होता है। ठीक है। कभी कोई प्लस होता है, कभी माइनस होता है। एक होता है जिसमें सम नहीं निकालना, बट किसी तरह का सीरीज डिस्प्ले कराना। देखो ये 1111 ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, ये 999 ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। और एक होता है थोड़ा कम्प्लेक्स, जिसमें एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, सब चीज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो मैंने कई बार क्लास से बताया, राइट। अगर ये 3 क्वेश्चन आएगा तो 5 5 5 करके आएगा, 15 मार्क्स। अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो 7.5 हो गया 15 मार्क्स। और ये एक्चुअली आएगा ओवरलोडिंग में, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग में। लेकिन ये कंसेप्ट अभी शायद पढ़ाया नहीं गया है उससे भी आपको, है ना। तो ये अभी एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में है, जो कि डायरेक्ट आपको बनाना है। और जो सिंपल सा केस है कि आ, हम लोग को इसमें इनपुट कैसे लेना है। ठीक है। अगर स्कैनर क्लास से कहता है तो वो स्कैनर क्लास से ले लो, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर इसका इनपुट किस तरह से होता है, मैंने बताया कैसे, फंक्शनल आर्ग्यूमेंट से ही इनपुट लेते हैं इसका। ठीक है। और इस केस में क्या होता है, हमेशा फॉर लूप यूज़ होता है। ठीक है। फॉर लूप यूज़ होता है, और फॉर लूप को लिखने भी सिखाएंगे हम बहुत ही अच्छा से। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखो एन तक जा रहा है, ठीक है। जब ये वन एक एक करके बढ़ेगा ना, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में हमेशा ये एन तक ही एंड होगा। लेकिन अगर जब ये अलग अलग बढ़ेगा ना, तो वो क्वेश्चन में कभी एन तक एंड नहीं कराएगा। ठीक है। वो तुमको लास्ट 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 डिजिट वो देगा तुमको। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो एक एक करके बढ़ रहा है, तो ये एन तक तुमको दे सकता है। लेकिन जहाँ ये एक एक करके नहीं बढ़ेगा ना, तो वो तुमको एन नहीं देगा। ठीक है। ठीक ना। वो समझेंगे आगे जाके, लेकिन अभी हम उसको बस बेसिक बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में बना पाए। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला। जैसे कि ये पहला प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपको ऐसा वो दे दिया, सम निकालना है क्या, x1, टाइप 1 अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग टाइप 1। ठीक है। टाइप 1। ठीक है। चलो, ऑलराइट। तो टाइप 1 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सीरीज x1 x2 x3, है ना, ऐसे चल रहा है। और एक एक करके बढ़ रहा है, तो वो एन टर्म्स ही देगा तुमको। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन लिखेगा, या तो फिर वो एन टर्म्स लिख देगा ऐसे करके। ठीक है। तो दो तीन चीज़ समझो, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहला तो हमको ये सर सम सीरीज वाला प्रोग्राम है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल अगर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, क्लास का नाम देते हैं, पब्लिक क्लास सीरीज दे देंगे, क्योंकि सीरीज प्रोग्राम बना रहे तो सीरीज दे दिया। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ से हमको इनपुट ले लेना है। ठीक है। फंक्शनल आर्ग्यूमेंट का होता है क्या, जहाँ पर भी ये ब्रैकेट रहता है उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू भेजते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसीलिए इस तरीका को क्या कहते हैं, फंक्शनल आर्ग्यूमेंट। समझ में आया, फंक्शनल आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेना। अब हमको इनपुट क्या क्या चाहिए बाबू बताओ। एक तो एन चाहिए, क्योंकि एन टर्म्स तक जाना है, कितना दूर तक जाना है ना। अगर ये एन 3 होगा तो मतलब x1 x2 x3 तक जाना है। अगर एन 5 होगा तो x4 x5 तक जाना है, राइट। और ये x का वैल्यू भी चाहिए ना, कि किसका पावर लेना है, 2 का पावर लेना है ना, या 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ये x का भी वैल्यू चाहिए। और ये x तुम ध्यान दो, x क्या हो सकता है, x इंटीजर ही होगा क्या, हमेशा जरूरी नहीं है, ये पॉइंट में भी आ सकता है। 2.2 का भी पावर 1 आ सकता है, 2.2 का भी पावर 2 भी हो सकता है, राइट। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बात समझना। यहाँ पे जो हम दो वाट लिखेंगे, यही दो बात हर बार तुमको लिखना होगा क्या। एक्स जो होगा ना जी, हमेशा डबल डेटा टाइप होगा, क्योंकि वो इंटीजर भी हो सकता है या पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है। और एन जो होगा तुम्हारा हमेशा इंट होगा। ठीक है। क्योंकि एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हमेशा इंटीजर ही होने वाला है। डन। ठीक है। तो दो इनपुट चाहिए था, दो इनपुट ले लिए। अब हमको क्या चाहिए, सम निकालना है। हर बार तुम देखे होगे स्कूल में, सम निकालने के लिए एक सम वेरिएबल लेता है, जिसको जीरो पुट करते हैं। ठीक है। अब इसको डबल लेना है, हमेशा सम को डबल लेना है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्स को डबल लिया था। अगर कोई नंबर डबल है तो उसका सम भी क्या आएगा, डबल ही आएगा। ठीक है। ये याद रखना। ठीक है। जीरो लिखो या 0 पॉइंट लिखो, 0.0 लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सब लेगा वो। डबल सम हो गया तुम्हारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि हमको अब फॉर लूप लगाना है। ठीक है। सीरीज वाला प्रोग्राम में, ये वाला प्रोग्राम फॉर लूप ही लगेगा। तो कैसे लगाना है वही ट्रिक हम तुमको बता रहे हैं। सिंपल एज दैट, क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू,
और आई कुछ होगा, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, बस इसी को फॉर लूप कहते हैं ना, यही होता है फॉर लूप। अब तुमको देखो ये जो आई है ना तुम्हारा, ये पहला वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि तुम देखो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, यही लोग ना चेंज हो रहा है, बाकी एक्स तो सेम है हर जगह, तो जो चेंज हो रहा है उसको पकड़ो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वन से, तो तुम्हारा फॉर लूप भी वन से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जा रहा है, ये एन टर्म्स तक जा रहा है ना, तो ये भी एन टर्म्स तक जाएगा, और कितना करके बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है ना, तो आई प्लस प्लस, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, एक एक करके बढ़ाना, ठीक है। अगर दो दो करके बढ़ेगा तो आई इक्वल्स टू आई प्लस टू लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। अब हमको क्या लिखना है, बस यही एक लाइन लिखना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट पाव एक्स कोमा आई, ठीक है। ये मेरा फॉर लूप चलते रहेगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ सीरीज सम, ठीक है। एलन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही चीज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, और इस ये यहाँ बंद हो जाएगा, ठीक ना, और ये यहाँ बंद हो जाएगा। बात समझो, ये मैथ डॉट पावर क्या कर रहा है, एक्स की पावर, मतलब कि क्या होगा, अगर जैसे कि हमको टू का पावर वन लेना है तो क्या लिखेंगे, मैथ, अगर मैथ डॉट पावर जैसे है हम, ठीक है, मैथ डॉट पावर टू को पाँच, इसका मतलब क्या होगा, टू की पावर पाँच, मतलब कितना होगा 32, तो यहाँ पे एक्स की पावर वन लेना है, एक्स की पावर आई, वन अभी कौन है मेरा, आई है, फिर एक्स की पावर टू होगा तो वो कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस प्लस है यहाँ पे तो उससे टू हो जाएगा, तो फिर एक्स की पावर आई क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू हो जाएगा, फिर एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, और हर बार उसको पावर करके ऐड करते जाना, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे हो रहा है। क्लास में बहुत ऐसा से करवा दिए, ठीक है, बस दिस इज जस्ट रिविजन पर्पस, या तो फिर ये वीडियो अगर किसी और को मिल रहा है जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे बेसिक, जहाँ पे वो एन तक जाएगा, ठीक है, सीरीज। अगला क्वेश्चन है ना ये वाला, जो ना वो तुमको देगा नहीं, और जो तुमको एन तक देगा नहीं, ठीक है, तो फिर तो उस टाइम में ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब सीरीज, अब क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारा, एक्स एक्स क्यूब एक्स सिक्स, ठीक है, इस तरह से दिया, इस तरह से दिया, एक्स का 27 तक दे दिया, ठीक है। कोई एन टर्म तुमको देगा, ठीक है, एन टर्म वो खुद देगा, ठीक है, एन टर्म्स नहीं लिखेगा, ये वाला लास्ट टर्म है इसका, है ना, लास्ट टर्म तुमको पता है कि कहाँ तक जाएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, लास्ट टर्म पता नहीं है, ये कहीं भी तक भी होगा, 1000 तक हो सकता है, 100 तक भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें तुमको पता है लास्ट टर्म क्या है मेरा, 27 है, 27 है। और ठीक है, अब सिंपल सा बात है, इसको भी अगर जब सॉल्व करना है तो बस इस बार क्या चेंज होगा, तुम्हारा फॉर लूप ही चेंज होगा, हम सारा चीज नहीं बता रहे, ठीक ना, ऊपर से सेम चीज तुमको लिखना है हर जगह, बस क्या चेंज हो जाएगा, फॉर लूप, फॉर लूप में इस बार क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से बात शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, 27 तक जाएगा, और आई कितना करके बढ़ रहा है, 3 3 करके बढ़ रहा है ना जी, तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, आई को 3 3 करके बढ़ाना है ना, आई को 3 3 करके बढ़ाना है सिस्टम। फिर यहाँ पे आप क्या लिख देंगे हम लोग, वही सम वाला सम इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट पावर एक्स कोमा आई, ठीक है, और उसका फिर प्रिंट हो जाएगा। अभी अब इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन में और भी कुछ वेरिएशन हो सकता है, ऐसा कुछ x3 प्लस x6 प्लस x9, ठीक है, इस तरह चल रहा है, x27 तक चल रहा है बाय 2/5 बाय, अच्छा यार क्या 8, ठीक है, इस तरह से वेरिएशन चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। अब डिवाइड भी हो जा रहा है, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, जिसको तुम आई लोगे ना, तुम्हारा आई क्या है, ये है ना, जिसको तुम आई लोगे ना, उसी का टर्म्स में ये नीचे वाला बनेगा, हर बार देखना है, उसी का टर्म्स में ये नीचे वाला बनेगा। अभी तुम देखो आई तुम्हारा क्या है, 3 है, तो नीचे में क्या है, 2 है, आई तुम्हारा क्या है, 6 है, तो नीचे में क्या है, 5 है, आई तुम्हारा क्या है, 9 है, तो नीचे में क्या है, 8 है। देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है तुमको, नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो हमेशा आई से एक कम डिवाइड हो रहा है। तो जीवन भर याद रखना कि सिंपल से सिर्फ जो भी प्रोग्राम आएगा, जिसको तुम आई लोगे फॉर लूप में, उसी आई से ये नीचे वाला चीज भी बनेगा जरूर। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, मेरा फॉर लूप तो चेंज नहीं होगा ना जी, मेरा आई तो वही 3 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू कितना, 27 तक जा रहा है, 27 तक जाएगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 3 होगा ही होगा, राइट। बस अब क्या होगा, सम में सम इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट पावर एक्स को आई से हम पावर ले लिए, एक्स की ये कर लिए, लेकिन नीचे डिवाइड भी तो हो रहा है, नीचे डिवाइड भी तो हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, i-1 से डिवाइड हो रहा है, नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, i-1 से डिवाइड हो रहा है। बस ये मेरा सॉल्व हो गया, समझ में आया, इसी तरह रहेगा, ये बात जीवन भर याद रखना है तुमको, ठीक है। चौथा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है, जहाँ पे सम दोनों दोनों चीज हो रहा है, ठीक है ना, एडिशन भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है। चलो चलो
सारा बैचेस को सारा लोग था डेमो क्लासेस में ये सब बता ही दिए थे बहुत अच्छा से। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, ये हो रहा है ना एक्स, ये अब ये थर्ड टाइप है ठीक है। अब थर्ड टाइप है x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4, ऐसे ये चलेगा एन टर्म्स से ठीक है। क्योंकि एक एक करके बढ़ रहा है तो वो एन टर्म्स दे सकता है ठीक है। एक एक करके नहीं बढ़ेगा तो कभी नहीं देगा वो एन टर्म्स ठीक है। कोई बताना हमको ऐसा क्यों क्यों होगा वाई, ठीक है। अगर समझ पा रहे हो ना तो जरूर समझोगे, हम इसको क्लास में बताए थे बहुत अच्छा से ठीक है। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें एक चीज़ गौर करने वाला बात है क्या, ये x1 है, ये x3 है ठीक है। इसी तरह चलो एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे प्लस x5 ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है x5 है ठीक है। एक चीज़ गौर करो क्या, जहाँ पे ये 1 है, ये 3 है और ये क्या है 5 है, 1 3 और 5 ठीक है। तो 1 3 और 5, 1 3 और 5 और ये क्या 2 4, उसी तरह 6 होगा, 2 4 और 6 होगा राइट। जहाँ जहाँ 1 3 5 है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ जहाँ पे मतलब कि ये क्या है, एडिशन हो रहा है कब हो रहा है, जब वो ऑड नंबर है। और सब्ट्रैक्शन कब हो रहा है, जब वो इवन पावर है। जब इवन पावर है तो ऑड इवन तो तुमको करने आता ही है ना जी। लाइक 4 एक इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 मॉड 2, मॉड इसको क्या कहते हैं, मॉड ऑपरेटर। मॉड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो 2 2 जा 4 बचा क्या 0। अगर 5 है, 5 मॉड 2 करेंगे तो 5 को 2 से मॉड करेंगे तो 2 4 एक रिमाइंडर, तो 0 नहीं ना बचेगा रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इवन नंबर होता है राइट। बस इतना ऐसा ही कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए, बस यही इवन ऑड कंसेप्ट। इवन ऑड कंसेप्ट मतलब कि जो भी हम नंबर लेंगे, जो भी मेरा नंबर है एक्स है ना, एक्स मॉड 2 है ना, जो भी मेरा नंबर है, अगर ये डिवाइड सॉरी नंबर नहीं पावर, पावर जो भी हम पावर लेंगे, पावर हम किससे ले लेते हैं, आई से। तो जो भी मेरा पावर है वो अगर आई से आई नॉट 2 करके 0 हो गया मतलब क्या वो इवन नंबर है। अगर इवन है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर इवन नहीं है तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बस इतना सा ही कंसेप्ट है ठीक है। होगा तो वीडियो स्लो करके देख लो भाई, हमको लग रहा है बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। ओके चलो, तो क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ ठीक है। तो इसका भी हम तुमको बस मेन आइडिया बता देते, शुरू का वो सारा चीज वही रहेगा ठीक है। हाँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, एन तक। आई एक एक करके बढ़ रहा है तो प्लस प्लस ठीक है। अब यहाँ पे बस यही मेन, बस एक सिंपल सा एक नया लाइन है यहाँ पे जो घुसेगा क्या, इफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अगर 0 है मतलब क्या वो इवन नंबर है। अगर 0 है तो इवन नंबर, तो इवन नंबर के समय क्या कर रहे हैं, सम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सम इक्वल्स टू सम माइनस, सम इक्वल्स टू सम माइनस मैथ डॉट पावर एक्स की पावर आई ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स सम इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट पावर एक्स कोमा आई ठीक है, खत्म। बाकी भाई इस तरह बंद कर देना। फिर यहाँ पे सॉरी एक बार ये जब पूरा ये देखो, इफ का तो लूप पहले ही नहीं है। चलो जब एक लाइन लिखा था तो वो लूप खोलने का जरूरत होता है। ये फॉर लूप बंद हुआ और उसके बाद 2 और लूप जो थोड़ा वो बाहर वाला लूप रहेगा वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम ठीक है। ये सम इसी के अंदर मत प्रिंट कर देना, इसी लूप के अंदर मत करना ठीक ना, ये सब गलती मत करके आना। और जो सबसे लास्ट वाला है क्या है तुम्हारा, ये वाला बताने का मन है ये ऑलरेडी बता चुके हैं। 1 1 वाला बता चुके हैं ना, 9 9 वाला करते हैं ठीक है। क्योंकि 1 1 वाला एक्चुअली बोर्ड में भी आया, ये भी बोर्ड में आया, ये भी बोर्ड में आया, ये ऐसा सभी बोर्ड में आया ठीक है। 9 9 वाला बहुत अच्छा है, मतलब कि 1 1 अगर दिया है तो वो 9 9 भी देगा। 9 9 हम क्लास में और अच्छा से समझाएंगे। देखो 9 9 में एक्चुअली होगा क्या, चलो 9 9 क्यों अभी अब देगा या नहीं पता। ये 5th टाइप करते ठीक है, 5th टाइप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 9 9 वाला बता ही देते क्या होगा। तो फाइनल टाइप ये है ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा इसके ऊपर ना कंसेप्ट बताना पड़ेगा ठीक है, जिसके लिए अभी टाइम नहीं है। लेट्स डू दिस वन ओके, ये वाला भी ठीक है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, क्या है I/2 I2 I ठीक है, इसी तरह कुछ है क्या, इसको क्या है I/2 क्या था क्वेश्चन, इसको हम समझा देते हैं बस उसी तरह ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये चल रहा है तुम्हारा n टर्म्स तक दे दिया ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी तुमको वही करना है ठीक ना। ये खुद से बनाओ, हम चाहते हैं ये खुद से तुम बनाओ और हमको भेजो ठीक है। बनाओ एंड सेंड मी ठीक है। या तो यहाँ भेजो या तो कोडगंज करके है अपना ऐप है,
या इंस्टा है, कहीं पर भी, या व्हाट्सएप 7856098498, ठीक है। आराम से इस पर मैसेज करो। ये वाली तो हम चाहते हैं कि बनाओ, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एन टर्म्स तक जाएगा। फॉर लूप तुम तो लिख ही लोगे, फॉर लूप राइट, एक एक करके बढ़ रहा है, फॉर लूप लिख लोगे, ठीक है, आई प्लस प्लस करके। समझने वाला बात क्या है, देखो यहाँ पे आई जो है और नीचे का, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे ये लोग मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, देखो कैसे मैच कर रहा है। आई है और ये उसका डबल है, +1 होना चाहिए ना ऐसा, शायद वही होगा, है ना। तो आई है उसका डबल है, +1 है। 2 है उसका डबल है, +1 है। 3 है उसका डबल है, +1 है, ठीक है, नीचे को। और ये प्लस माइनस तुम देख ही लो, प्लस माइनस वाला भी ऊपर बता चुके हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का मिलजुल के बनाई। ये क्वेश्चन से प्लस माइनस वाला चीज कंसेप्ट यहाँ से सीख जाओगे, सीख गए हो। और ये आई वाला जो बताए थे कि ये हमेशा आई का टर्म्स में होगा, ये वाला बात है ना, यहाँ पे बताए थे, है ना, आई का टर्म्स में ही होगा हर बार, वो आई का टर्म्स में ही होगा। ये यहाँ से समझ जाओगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये वाला आप लोग बना के भेजो, ठीक है। चलो थैंक यू। और बाकी थ्योरी क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारा हम ऑलरेडी भेज ही चुके हैं, राइट। मिल जाएगा तुमको सारा लिंक्स में। और वो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वो सब सारा कर लेना, जावा एक्सप्रेशन है सारा, न्यूमेरिकल और वो आउटपुट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फॉर लूप वाला आउटपुट याद रखो, ठीक है ना, एक स्कूल में भी आ सकता है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या कहते हैं, आई, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई लेस देन ये, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 है, लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू अंदर गया, प्रिंट कर दिया 1, और एल ने तो लाइन चेंज किया 2 3 4 5, ठीक है। यही आउटपुट होगा, नहीं ये आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगा हुआ है। फॉर लूप के साथ कभी भी सेमी कॉलन नहीं होता है। तो समझो कि कंप्यूटर कैसे सोचता है, ठीक है। हम हमेशा वही बताएंगे, सोचने का तरीका बदलो, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर चला जाएगा, कंडीशन ट्रू होते ही अंदर चला जाता है, तो ये आई का वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा, देखिएगा सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन से क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, लूप से बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या होगा, 1 प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 प्रिंट होगा, ठीक है। वो ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच केस, इफ एल्स सारा चीज कर लेना अच्छा से, ठीक है। चलो थैंक यू।